ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताया था। पहले तो मैंने आपको बोला था जो भी लॉगरिथमिक इक्वेशन या इनइक्वेशन आपको दी हुई है आप उसका डोमेन निकाल लो पहले, उसके बाद आप थोड़ा सा उसका फिर उसके बाद उसको चेंज नहीं करो, उसको उस फॉर्म में ही रहने दो, बिना फॉर्म को चेंज के डोमेन निकालो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर x की वैल्यू निकालो, फिर देखो डोमेन की कहां कहां पे और उसकी वैल्यू में क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा। लॉग ऑफ, ये गिवन है लॉग ऑफ 3 टाइम्स x माइनस अल्फा टू द बेस बीटा माइनस x, log of 3 times x minus alpha to the base beta minus x is greater than or equal to minus 1, where alpha and beta are the roots of, where alpha and beta are the roots of quadratic equation 3x square plus 13x plus 13 is equal to 0, where alpha and beta are the roots of the quadratic equation 3x square plus 13x plus 13 is equal to 0। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी एंड लाइक दिस, अल्फा एंड बीटा गिवन लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको समझाया, सबसे पहले हम डोमेन, हम लॉग वाली इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, हम उसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होता है, x की परमिसिबल वैल्यूज। तो लॉग के अंदर ये जो है 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ क्रिएट हो जाएगी। और जो बेस है बीटा माइनस एक्स, ये भी पॉजिटिव भी होना चाहिए, एंड ये बीटा माइनस एक्स जो है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशंस पढ़ी है हम, ठीक है, याद भी कर लिया अब आप लोगों ने। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है, 3 तो उधर चला जाएगा, अल्फा उधर चला जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। यहां से क्या आ रहा है, x उधर ले जाओ, x लेस देन बीटा, तो x लेस देन बीटा। और यहां से क्या आ रहा है, x उधर ले जाओ, 1 इधर ले आओ, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू बीटा माइनस 1। ये 3 कंडीशंस आ गई, x अल्फा से बड़ा हो, बीटा से छोटा हो। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा से बड़ा बीटा से छोटा साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो वन थिंग इज दैट श्योर कि अल्फा एंड बीटा जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इसके 2 रूट्स है इस इक्वेशन के, एक है अल्फा और एक है बीटा। अच्छा, अल्फा से बड़ा बीटा से छोटा, इसका मतलब बीटा जो है वो बड़ा रूट होगा और अल्फा जो है वो छोटा रूट होगा, क्योंकि बीटा से छोटा होना चाहिए और अल्फा से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अल्फा बीटा हम निकाल लें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग होने वाला है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस 13 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है, सी भी है 13, डिवाइडेड बाई 2a, 2 into 3 that will be 6। ये आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 13 प्लस माइनस यहाँ से 13, यहाँ से 13 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 13 माइनस 4 3 12, इस पूरे का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 6। तो 13 माइनस 12 तो 1 हो गया, 13 ही बचा सिर्फ। तो अपने पास जो आ रहे हैं रूट्स वो आ रहे हैं माइनस 13 प्लस रूट 13 बाई 6, एक ही आ रहा है, ये बड़े वाला होगा। और बड़े वाला क्या है, वो बीटा है, तो बेसिकली ये बीटा है। एंड छोटे वाला आएगा जब माइनस लेंगे साइन यहाँ पे, तो छोटे वाला आएगा माइनस साइन लेंगे तो वो होगा अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा माइनस 13 माइनस रूट 13 अपॉन 6। इस तरीके से आ रहा है अल्फा एंड बीटा कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बीटा इज, मतलब दोनों ही नेगेटिव है। देखो एक चीज ये भी पता चल गई, क्योंकि माइनस 13 रूट 13 से तो बड़ा ही है ना, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है,
-13 -√13/6 दोनों ही नेगेटिव। अच्छा अब थोड़ा सा हमें अंदाजा हो सके अच्छा एक चीज ये भी है, अल्फा बीटा निकल के बीटा -1 भी देखना पड़ेगा हमारे। बीटा ये है, इससे 1 पीछे। अब वो अच्छा एक और चीज, x शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से बड़ा होना चाहिए x, एक तो कंडीशन ये है। तो एक तो शेडेड रीजन ये हो गया अल्फा से बड़ा, और x शुड बी लेस देन बीटा, बीटा से छोटा होना चाहिए x, दूसरा शेडेड रीजन ये। दिस इज एक्सक्लूडेड, बीटा इज नॉट इंक्लूडेड हियर एंड अल्फा इज एक्सक्लूडेड हियर। तो बेसिकली अल्फा और बीटा के बीच का रीजन है हमारा, जो कि अल्फा और बीटा के बीच में दोनों रूट्स के बीच में जो भी वैल्यूज है वो यहां पर अगर डाली जाए तो ये फंक्शन जो है, ये लॉग का जो एक्सप्रेशन है ये वेल डिफाइंड रहेगा। ना तो यहाँ आर्गुमेंट में नेगेटिव आएगा ना बेस में नेगेटिव आएगा। लेकिन एक पंगा है, हमें ये देखना पड़ेगा ये बीटा -1 बीटा से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा के बीच में आता है वो पॉइंट, क्योंकि वो भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, या अल्फा से पीछे आता है तब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि बीटा -1 कहाँ आ रहा है। तो ऐसा करते हैं √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे तो √13 आपको पता ही है √9 और √16 के बीच की वैल्यू है। √9 होता है 3 और √16 होता है आपका 4, 3 और 4 के बीच में आएगा कुछ ना कुछ। लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं और जरा एक बार निकाल लेते हैं। मतलब बेसिकली 3.5 या 3.6 के आसपास आ रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं। 3 3 9 याद है ना आपको, रूट कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट है ना, 10वीं क्लास का मेथड होता है। फिर यहाँ पे 2 2 की पेयरिंग करते हैं ना, 2 2 की पेयरिंग, सॉरी पॉइंट तो नहीं, 2 2 की पेयरिंग, 2 2 की पेयरिंग करते हैं तो ऊपर से डबल 0 आएगा और पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा। 3 और 3 6, सॉरी मैंने तो वो नहीं किया ना, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, 4 फिर ऊपर से डबल 0 आया, 3 और 3 6, 6 6 36 आ रहा है। यहाँ पे भी 6 लिखना पड़ता है, 6 6 36, 3 यहाँ गया, 6 36 प्लस 3 39, एग्जैक्ट लगभग बराबर ही आ रहा है, थोड़ा सा ही फर्क हो गया। तो हम कह सकते हैं कि √13 इज अप्रोक्सीमेटली 3.6 ले लो आप √13 को। अच्छा उससे फायदा क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3.6 डाल दूं, -13 प्लस 3.6/6, 13 में से 3 गए 10 और 6 गए तो -9.4/6, ठीक है। तो 6 1 6 बच गया 34, 1.5 के करीब आ रहा है, चलो 1.56 ले लो चलो। तो ये जो वैल्यू है ये लगभग 1.56 विद नेगेटिव साइन। एग्जैक्ट वैल्यू बीटा की हम यही रखेंगे, ये तो अभी हमने थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए किया है क्योंकि हम मैथ्स में एग्जैक्ट वैल्यू भी रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, -13 प्लस नहीं सॉरी -3.6/6, 13 और 3 16, 16.6/6 कर लो माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा -16.6/6, कितना आ रहा होगा, 6 1 6 6 2 12, 2 से जा -2.7 के करीब आ रहा है, ठीक है 7 के, तो -2.7, ये -1.5 भी ले लो इसको, चलो -1.5 -2.7। अब ये बीटा -1 क्या आएगा, x should not be equal to बीटा -1, बीटा is -1.5 -1, तो ये आ गया -2.5। भाई ये तो यहां आ गया बीच में, ठीक है, तो यहां कहीं बीच में आ गया, इसका मतलब यहां कहीं पे एक ऐसा पॉइंट है जो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है बीटा -1। और बीटा क्या है, बीटा ये है। अच्छा बीटा -1 रूट के टर्म्स में भी निकाल ही लेते ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू -13 प्लस √13/6 -1, सो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 6, यहाँ जाएगा -6 -13, ये आ जाएगा -19 प्लस √13/6, ये है बीटा -1। तो अब हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ अभी हमने क्या फर्स्ट स्टेप ही किया है। फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे अच्छा खासा हो गया, डोमेन निकालने के चक्करों में हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ गई। तो फर्स्ट स्टेप से हमें क्या पता चल गया
कि अल्फा से लेकर बीटा माइनस वन तक चलेगा, बीटा माइनस वन एक्सक्लूडेड है, फिर यहां से लेकर यहां तक बीटा तक चलेगा, एक्स का वैल्यू जो भी है, और वो फिर ये वेल डिफाइंड होगा। तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन के रूप में यहां टॉप पे लिख लेते हैं, जो हमारा डोमेन निकल गया, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा माइनस वन यूनियन बीटा माइनस वन टू बीटा। अच्छा, और अल्फा क्या है? अल्फा है ये -13 माइनस √13/6 से लेकर -19 प्लस √13/6 यूनियन -19 प्लस √13/6 से लेकर -13 प्लस √13/6 तक। ये आ गया, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने फर्स्ट स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप में हमने x की परमिसिबल वैल्यूज निकाल दी कि x कहां से कहां होगा। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या है, अब हम सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था, अब हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं सेकंड स्टेप में, ठीक है, क्योंकि हमने डोमेन निकाल दिया। अब हम यहां पे इस लॉग में मैनिपुलेशंस करेंगे कुछ। अगर हम इस लॉग की इक्वेशन में कुछ भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो वो पहली मैनिपुलेशन करने में हमें दिक्कत आ जाएगी, देखो क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो बेस है बीटा माइनस एक्स, ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, ये तो इनइक्वालिटी है। अभी अगर ये बेस 1 से छोटा होता और इस बेस को हम उधर ले जाते तो इनइक्वालिटी रिवर्स होनी थी, और अगर बेस 1 से बड़ा होता तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होनी थी, तो हम तो फंस गए। हमें तो ये नहीं पता कि बीटा माइनस एक्स 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। बिल्कुल सही बात बोल दी आपने। इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से नहीं। हिसाब किताब किसका होगा? हिसाब किताब होगा कि ये बीटा माइनस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। बीटा माइनस एक्स 1 से बड़ा है कि छोटा है, उसके हिसाब से बनेंगे। वो तो इंडिपेंडेंट हो गया, स्टेप 1 इज डन। वो तो सबसे लास्ट में जब हम इस स्टेप 2 की इक्वेशंस सॉल्व करके यहां से x की वैल्यूज निकालेंगे तो उसका और उसका हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में इंटरसेक्शन करना, कॉमन निकाला, वो अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से नहीं। अच्छा, थोड़ा सा एक काम करते हैं। अच्छा, हमें ये तो पता चल ही गया, मतलब जरूरी है कि एक बार इसमें ले लिया और एक बार इसमें ले लिया, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करेंगे। देखो, हमें इतना तो पता चल गया कि अल्फा से बीटा के बीच में है x। यहां से चलो, यहां से एक फायदा उठाई लेते हैं ना, एक्सेप्ट ये एक वैल्यू के अलावा, एक ही वैल्यू है ना जो एक्सेप्टेड नहीं है, उसके अलावा तो सब कुछ है। ऐसा करते हैं, जो अपना x है वो बीटा से लेकर अल्फा के बीच में, अल्फा टू बीटा के बीच में, इस वैल्यू को बाद में देखते हैं क्योंकि ये तो सिंगल वैल्यू, इसके साथ हम डील कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर x यहां से यहां है तो बीटा माइनस एक्स कहां से कहां होगा, लेट अस सी। इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहां बनेगा माइनस अल्फा, यहां बनेगा माइनस एक्स, यहां बनेगा माइनस बीटा। जब आप इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज। तो यहां पे ऐसे हो जाए। अच्छा, अब तीनों जगह पर, क्योंकि हमें बीटा माइनस एक्स लाना है, तीनों जगह पे बीटा बीटा ऐड कर दो, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास बीटा माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन बीटा माइनस बीटा, वो तो 0 हो गया। उल्टा लिख रहा हूं मैं इनइक्वालिटी को, तो 0 इज लेस देन बीटा माइनस एक्स इज लेस देन बीटा माइनस अल्फा। तो जो बीटा माइनस एक्स है, जो कि बेस है, जिसके हिसाब से हमें मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे, बेस हमें पता नहीं ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, हमें कुछ आता पता नहीं, ठीक है। तो बीटा माइनस एक्स 0 से लेकर बीटा माइनस अल्फा के बीच में, चलो 0 तो बढ़िया बात होगी, बीटा माइनस एक्स। अब बीटा माइनस अल्फा क्या है, बीटा माइनस अल्फा कांस्टेंट है, ये बीटा है और अल्फा ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। बीटा है -30 प्लस √30/6 माइनस 30 माइनस √30/6। मतलब दिस इज अ गुड क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन। मतलब इसमें आपको सारा चीज पता चल जाएगी, मतलब किस लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट
अभी मेरे को इसको बनाने में ही आई हैव मेड इट एंड इसको बनाने में मेरे को लगभग 2 दिन लग गए कि अच्छी वैल्यूज हो कुछ। इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 2 days, नहीं तो कुछ और बन रहा था, कोई बाहर जा रहा था। इसमें एकदम एक्सेप्शनली गुड क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 आ गया, लेस देन यहाँ पे बीटा माइनस एक्स, लेस देन यहाँ पर आप क्या करो, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस 13 और माइनस 13 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 रूट 13 रूट 13 2 रूट 13/6 आएगा, तो रूट 13/3 आएगा, और रूट 13 कितना है 3.6 है, 3.6/3 वो कितना होता है 1.2। आप देखो ये फंसे, क्योंकि जो बेस है हम सोच रहे मतलब बेस 1 से बड़ा भी बड़ा भी है और बेस 2 से बड़ा भी है, तो यहाँ पे तो 2 केस आ गए। एक तो केस वो हो गया जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा, और एक वो केस हो गया जब बेस 1 से 1.2 के बीच में होगा। तो 1.2 तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, एग्जैक्टली वैल्यू पता है कितनी आ रही है, ये आ रही है रूट 13/3 आ रही थी, दैट इज इक्वल टू 1.2। अब यहां पर हमें 2 केस लेने पड़ेंगे, इस सेकंड स्टेप में ही हमारे को 2 केस लेने पड़ेंगे। मैं ये सब मिटा रहा हूं क्योंकि मेन रिजल्ट, फर्स्ट स्टेप का मेन रिजल्ट आते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। तो मतलब यहां पर क्या होता है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मतलब देखने में एकदम सिंपल लगेंगे, लेकिन अब ये एडवांस लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब उसमें आपके पास केसेस होंगे, फिर आपको हर चीज एकदम परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा। अब कहां इंटरसेक्शन करना है, कहां यूनियन करना है, वो भी अब यहां पे देखना पड़ेगा। अभी इसका स्टेप 1 और स्टेप 2 से जो रिजल्ट आता है उसका तो हम इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि वहां पे तो कॉमन रीजन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी यहां पे देखो, यहां पे अब हम आएंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1, इफ बीटा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। 1 हो नहीं सकता, 1 तो नहीं हो सकता, वो तो हमने पहले एक्सक्लूड कर दिया ये वाला पॉइंट। जब बीटा माइनस एक्स 1 के बराबर होता है वो तो एक्सक्लूड कर दिया। तो पहला केस होगा ये ऐसे, दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा 1 से लेकर रूट 13/3 के बीच में, रूट 13/3 1.2 के आसपास है, ठीक है। तो जब बीटा माइनस एक्स ये है, अब हम इसको वहां ले जाएंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी जी आपकी, अब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बीटा माइनस एक्स उधर ले जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 3 × x माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह लेस देन और इक्वल टू बीटा माइनस एक्स की पावर आ जाएगा -1। आया ऐसे, बढ़िया बात होगी। अब आप इसको लिखो 3 × x माइनस अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा माइनस एक्स जो है ये आ जाएगा 1 बीटा माइनस एक्स, ठीक है। और बीटा माइनस एक्स जो है अभी 0 और 1 के बीच में है, तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो बीटा माइनस एक्स यहां मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नंबर को जब हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा 3 × x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये बीटा माइनस एक्स को लिख दो x माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ 3 × x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 3 × x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ये क्या है, अभी इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें एक चीज गिवन थी कि 3x² प्लस 13x प्लस 13 जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा। अब यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडे भी लग रहे हैं। अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो ये जो चीज है ना, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 3 × दिस एंड दिस, ये एक्चुअली यही है। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, देखो इसको कैसे प्रूफ करूंगा। मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने 3 कॉमन लिया, अंदर मेरे पास बचेगा x² प्लस 13/3 इंटू x प्लस 13/3। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा एक चीज और भी है, वैसे मैं यहाँ पर इसको सीधा भी बोल सकते हैं हम, है ना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 3 इंटू, इसको अगर ओपन करूँ मैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। ये माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो ये बनेगा माइनस ऑफ, इसकी जगह पे लिख दो माइनस 13/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, वो ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना होगा सी बाई ए मतलब 13/3। तो बेसिकली हम यहाँ पे सीधा डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया हूँ अभी, है ना, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिख सकता है इसको, ताकि आपको कोई भी चीज ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। माइनस 13/3 यहाँ लिखो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13/3x प्लस अल्फा बीटा इज योर 13/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता था, बट चलो मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम क्या करते हैं, इस 1 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अब क्या है हमारे पास, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है इसकी ना, तो अच्छी बात है, वही होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 7x प्लस 14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपना 3x कॉमन आ गया और अंदर बचा x प्लस 2, और यहाँ पे 7 कॉमन आया और अंदर फिर से बचा x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और 3x प्लस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से कौन कौन से रूट्स आए, एक आया -2, एक आया -7/3, ये दो आ गए। तो आप यहां पे नंबर लाइन बना दो, -7/3 तो -2 से भी छोटा होगा, तो इधर -7/3 और इधर -2। अब हमें पता ही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो इन रूट से बाहर का रीजन होता है बेसिकली। चाहो तो आप पुट करके देख लो, -2 से बड़ा कुछ भी डाल दो, 10 20 डाल दो, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। -7/3 से -10 डाल दो, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो अपना जो कंसर्न रीजन है वो ये है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल टू भी है, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये अपना इंक्लूडेड पॉइंट होगा। तो केस नंबर 1 में अपने पास क्या आ गया, केस नंबर 1 में हमारे पास आ गया कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -7/3 इंक्लूडिंग यूनियन -2 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी। x की वैल्यूज ये होनी चाहिए। ये केस नंबर 2 है, ठीक है। अभी केस नंबर 1 है, अब आते हैं हम केस नंबर 2 पे। अच्छा केस नंबर 2 पे क्या है, ये जो बेस है अपना, बेस 1 से बड़ा हो और √13/3 यानी कि 1.2 से छोटा हो। 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि जो है 1 जब 1 नहीं हो सकता क्योंकि β-1 इज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए β-x इज लेस देन √13/3, एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे हम, एंड ग्रेटर देन 1। अच्छा एक चीज और भी है, रुको तो सही जरा, एक और कंडीशन नहीं होनी कि β-x 1 के बराबर नहीं होना, वो तो हम बना चुके, β-x इज नॉट इक्वल टू 1, वो हम पहले एक्सक्लूड कर चुके, ठीक है। अच्छा लेकिन यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, देखो β-x जो है वो 0 से 1 के बीच में,
और चलो वो लास्ट में हो ही जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर ठीक है, इतना ऐसे देखना काफी ठीक है। अच्छा, अगर अब ये बेस 1 से बड़ा है तो अब ये जो लॉग है इसमें जब ये उधर जाएगा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बाकी कैलकुलेशंस वही रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके, तो यहां पे हमारे पास आया 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा माइनस एक्स की पावर -1, इस तरीके से आ गया। अब बाकी कैलकुलेशंस वैसे ही है, इसका रेसिप्रोकल करो, यहां मल्टीप्लाई करो और माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा। 2-3 स्टेप्स खाली मैंने यहां से, समझ गए ना। इसका रेसिप्रोकल किया, यहां मल्टीप्लाई किया, बीटा माइनस एक्स को एक्स माइनस बीटा बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, उधर -1 बना, इनइक्वालिटी चेंज हुई, ये सब हो गया। और ये सब क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अब -1 है, वहां पे भी -1 है, बट लेस देन और इक्वल टू है। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13 शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं नहीं, वही तो, कहां पर इंटरसेक्शन होना है, कहां पे वो होना है, वो हमें देखना पड़ेगा ना। तो यहां से क्या आया हमारे पास, यहां से यही बनेगा, इसमें तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये बनेगा x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 7 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, और ऐसी नंबर लाइन बनेगी, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स आएंगे, बीच वाले पॉइंट्स आएंगे -7/3 और -2 इंक्लूडेड होंगे, वो यहां पर भी इंक्लूडेड है, वहां पर भी इंक्लूडेड है। तो अपना आंसर आएगा -7/3 से लेकर -2 तक, बोथ आर इंक्लूडेड। अब सवाल उठता है, तो यहां पे आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -7/3 से लेकर -2 तक, ये हमारे पास बोथ आर इंक्लूडेड। अच्छा, अब सवाल क्या उठता है, अब सवाल उठता है कि ये केस नंबर 1 और 2 का क्या होगा। इससे जो आंसर आए हैं ये और ये, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे, ये तो यूनियन होगा, इन दोनों का यूनियन होगा। इन दोनों के यूनियन से जो रिजल्ट आएगा उसका उस रिजल्ट के साथ इंटरसेक्शन होगा, और वो अपना फाइनल आंसर होगा, तो इसीलिए 5 नहीं आएगा जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, अगर हम इन दोनों का यूनियन करें, पूरा आ गया, नंबर लाइन आ गई, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है क्या, वैसे हम वो चीज कि बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता, ये बीटा माइनस एक्स वो 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो भी एक चीज है, लेकिन वो हम यहां पे पहले एक्सक्लूड कर चुके हैं। तो इन दोनों का जब हम करेंगे, इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे, तो इन दोनों का यूनियन करने पे हमारे पास जो है आर आ रहा है, पूरी रियल नंबर लाइन आ रही, और उस रियल नंबर लाइन का उसके साथ इंटरसेक्शन करने पे वही आएगा, क्योंकि रियल नंबर लाइन का उसके साथ किसी और के साथ इंटरसेक्शन करने के लिए छोटे वाला सेट है, वही आने वाला है, तो यही अपना आंसर है। बात समझ में आ रही है? उतारो इसको, आराम से उतारो, थोड़ा लंबा भी गया। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लास्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कैरेक्टरिस्टिक एंड मैग्नेटिज्म। मेन चीजें यही है जो मैंने अभी तक आपको करा दी है। अब जो हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैग्नेटिज्म, फिर हम लॉग टेबल्स देखेंगे, बेस 10 पे क्या होता है वहां से थोड़े कम आते हैं क्वेश्चंस, आपको आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैग्नेटिज्म, देखो अगर हम कोई भी लॉग ले,
वी टेक एनी लॉग ऑफ एनी नंबर टू एनी बेस, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास है लॉग ऑफ से a टू द बेस b, ठीक है। ये कुछ ना कुछ आएगा, a and b आर सम नंबर्स, रियल नंबर्स, ऑफ कोर्स they can't be negative, b can't be 1, जो भी है परमिसिबल वैल्यूज में a and b है और द परमिसिबल वैल्यूज जो भी हमें पता है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ आएगा, हो सकता है ये इंटीजर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं log ऑफ 2 टू द बेस 2 तो क्या आएगा 1। अच्छा अगर मैं ले लूं log ऑफ 4 टू द बेस 2 तो क्या आएगा 2। इंटीजर भी हो सकता है, अच्छा नॉन इंटीजर भी हो सकता है। अच्छा अगर मैं ले लूं ये मैंने 2 लिया 4 लिया, मैं 3 लेता हूं जरा। अगर मैं ले लूं log ऑफ 3 टू द बेस 2, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पता है हमारे को। क्या पता है? इन दो के बीच में ही होगा। yes, मतलब ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, yes, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी हम log ऑफ एनी नंबर टू एनी अदर नंबर प्रोवाइडेड a and b आर इन देयर स्पेसिफिक डोमेन्स, जो भी हमने डिफाइन की हुई है, जब हम करते हैं तो हमारे पास समथिंग डॉट समथिंग समथिंग डेसिमल समथिंग आता है। दिस इज जो डेसिमल से पहले आता है दैट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड एज द मैंटीजा। वेरी सिंपल। जब भी हम लॉग किसी, जैसे अब ये आया, इसमें आया 1.0 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मैंटीजा 0 है। yes, जैसे आया 2.0 इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, मैंटीजा 1 मैंटीजा 0 है। यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आया, समथिंग हमें नहीं पता, लेकिन होगा कुछ ना कुछ पॉइंट्स में होगा, 1 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मैंटीजा ये है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक इज द, जो भी ये नंबर है, दिस नंबर, इसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ log ऑफ a टू द बेस b, दैट इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक चिन्ह। yes, एंड मैंटीजा को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूं। मैंटीजा इज एक्चुअली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log ऑफ a टू द बेस b। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लो, अब हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन या चलो ऐसे ले लेते हैं कि log ऑफ a टू द बेस b मान लो कुछ आ गया, और लेट अस सपोज 2.789 आ गया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो है इसका चिन्ह 2.789 का चिन्ह, वो कितना है, वो है 2। और जो मैंटीजा है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, 0.789 का फ्रैक्शनल पार्ट, वो तो 2.789 का फ्रैक्शनल पार्ट, वो 0.789 है। समझ रहे बात को? अच्छा लॉग नेगेटिव में भी आ सकता है, मान लो log ऑफ a टू द बेस b, मान लीजिए हमारे पास आ गया -3.72, लेट अस सपोज ऐसे आ गया। तो अभी क्या है, देखो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट, या इसको डेसिमल पार्ट भी बोल देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट एक ही बात है, ठीक है। डेसिमल पार्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -3 एंड -0.72, ये मैंटीजा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -0.72 है। मैंटीजा इज व्हाट? मैंटीजा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस, whatever is this number or whatever is this number, इसका डेसिमल पार्ट ये नहीं है। 0.72 इसका डेसिमल पार्ट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। अच्छा पॉजिटिव बनाना पड़ता है तो हम कैसे लिख सकते हैं? -3, ये 1 से छोटी चीज है, हम इसमें +1 ऐड करते हैं और फिर हम -1 भी करते हैं। ये वाला -1 तो हम इस -3 के साथ ऐड करके -4 बना देते हैं, और ये डेसिमल पार्ट पॉजिटिव में 0.28 बन जाता है। समझ रहे हो बात को? अब इसको हम या -3.72, अगर हमने लिखा -3.72 और ये तो सेम ही है। अच्छा इसको लिखने का एक तरीका होता है, 4 बार 0.7 0.28,
ये बार का मतलब है 4, नेगेटिव साइन सिर्फ 4 का है। लॉग में ऐसे लिखने का तरीका होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन सिर्फ 4 का है, और ये जो -4 है ये बनता है जी आपका कैरेक्टरिस्टिक, और ये 0.28 जो है ये बनता है अपना आपका मेंटिसा। मेंटिसा शुड बी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये है, लिखो तो थोड़ा सा लिख लो चलो इसके बारे में। ये तो एग्जांपल से समझा दिया ना मैंने, बट कॉन्सेप्ट समझा दिया। देखिए, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ log a to the base b is defined as characteristic, and the integral part of log a to the base b is defined as characteristic, and fractional part is defined as Mantissa. कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज इंटीजर। कैरेक्टरिस्टिक तो हमेशा इंटीजर आएगा क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा इंटीजर आता है, सो कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज इंटीजर एंड मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आगे भी ये भी लिख लो, नोट डालो, नोट डाल के लिखो कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज एन इंटीजर whereas Mantissa is always positive. ठीक, अब यहां पे क्वेश्चंस क्या आते हैं? क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालो, इसका मेंटिसा निकालो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लिखिए मतलब मेंटिसा तो नहीं आता, कैरेक्टरिस्टिक पे आता क्वेश्चन की फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा बना सकते हैं क्वेश्चन, वैसे आते तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं पता चल जाएगा आपको, लेकिन चलो प्रैक्टिस के लिए find out the characteristic of the following. Number first is our, एक ही पार्ट करते हैं इसमें, log of 41 to the base 2। हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 41 के आसपास एक ऐसे नंबर्स लेंगे जो कि 2 की एग्जैक्ट पावर में आते हो। मतलब आपको पता है कि log of 41 to the base 2 it should always be greater than log of 32 to the base 2। 32 होता है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 क्या होता है 64, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन log of 64 to the base 2। तो हमने जानबूझ करके 41 के आसपास कोई ऐसे नंबर सिलेक्ट किए जो कि बेस की एग्जैक्ट पावर में आ जाए। ठीक है, क्योंकि वहां से हमें उनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। 32 इसको ऐसे लिख सकते हैं, log of 2 की पावर 5 to the base 2, log of 41 to the base 2 और log of 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6 to the base 2। तो 5 सामने आ जाएगा, तो 5 इज लेस देन log of 41 to the base 2, means log of 41 to the base 2 is greater than 5, and of course it is less than 6। इसका मतलब log of 41 to the base 2 is somewhere between 5 and 6। Yes sir। इसका मतलब ये हो गया कि log of 41 to the base 2 is something 5 point something। So what is the characteristic? 5। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे, अगर तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 5 आ रहा होगा, अगर ये पूछा जाए। ऐसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करना। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटीजर्स
having characteristic as 5 when they are taken to the base 2. Find out the number of integers having characteristic as 5 when they are taken to the base 2. जब हम बेस 2 पे ले उन नंबर्स के इंटीजर्स के तो उनका कैरेक्टरिस्टिक 5 आए, बता सकते हो? पूरी रियल नंबर लाइन पे? हाँ, सिर्फ इसके बीच में। देखो पूरी रियल नंबर लाइन में जब हम बेस 2 लें यस सर। अच्छा। तो कैरेक्टरिस्टिक 5 आना चाहिए पूरी रियल नंबर लाइन में। अच्छा। भैया पूरी रियल नंबर लाइन में कैरेक्टरिस्टिक 5 जो है बेस 2 पे, जब हम लॉग उन सब नंबर्स का बेस 2 पे लॉग ले रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक 5 इन दो के बीच में 32 और 64 के बीच में ही आएगा, बाकी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 64 के खुद का कैरेक्टरिस्टिक 6 आ जाएगा और 64 से आगे जितने भी होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक 6 से बड़ा ही होगा पूरी इंफिनिटी तक। और 32 का कैरेक्टरिस्टिक 5 आ रहा है, 32 से छोटे जितने भी होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 5 से छोटा होगा। तो अब ऐसे कितने नंबर्स होंगे? ऐसे नंबर्स वो होंगे जो कि, अच्छा अगर तो हम बोले ऐसे रियल नंबर्स कितने होंगे तो होंगे इनफाइनाइट, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला? इंटीजर्स, क्योंकि रियल नंबर तो फिर 5 जैसे 41 के बाद 41.1 भी हो गया, 41.2 उन सब का भी कैरेक्टरिस्टिक 5 आएगा, तो ऐसे तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की तो वो इंटीजर्स वो होंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स वो होंगे जो कि 64 से छोटे हो लेकिन वो 32 से बड़े, और 32 भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि 32 का भी तो 5 ही आ रहा है, 64 एक्सक्लूडेड होगा। तो हमें ये बताना है कि 34 से लेकर 62 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? कितने? 33। हाँ तुम बताओ। ठीक है, देखो नोट डालो जाए यहाँ पे भी, ठीक है? वैसे तो नोट डालो एक, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी है ना, ए एंड बी आर इंटीजर्स देमसेल्व्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी आर बी माइनस ए माइनस 1। अगर हम ए और बी के बीच में इंटीजर्स देखें तो वो इतने होते हैं, बी माइनस छोटी वाली नहीं, हाँ ये छोटे वाला है और बी बड़ा है ना। जैसे मान लो हम छोटे नंबर्स लेते हैं, जैसे मान लो 3 and 7, और 3 और 7 के बीच में कितने इंटीजर है? एक तो 4 है, एक 5 है, एक 6 है, 3 है। तो अगर हमने इनके बीच के इंटीजर्स देखने, मतलब ये दोनों बी और ए एक्सक्लूडेड है, बी और ए नहीं लेने हमने, तो वो कितना आता है? वो आता है बी इज 7 माइनस ए माइनस 1, तो 7 माइनस 3 माइनस 1, तो इट विल बी 3, 7 माइनस 4 विल बी 3, तो आए ना 3 4 5 6। अच्छा इसी में लिखो नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम ए टू बी। अच्छा फ्रॉम ए टू बी का मतलब हो गया ए एंड बी इंक्लूडेड, फ्रॉम ए टू बी ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज ए एंड बी इंक्लूडेड। तो वो कितने होंगे? वो होंगे b माइनस ए माइनस 1, तो उनके बीच के, और 2 इंक्लूड भी कर दो, 2 ये इंक्लूड भी कर दो, तो b माइनस ए माइनस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए प्लस 1। 2 हमने कौन से इंक्लूड किए? b और a। अब लेकिन इस क्वेश्चन में एक इंक्लूडेड है, दूसरा इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? वो होगा 64 माइनस 32 प्लस 1, सिर्फ एक इंक्लूड करना है, 64 माइनस 32 सॉरी माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1। जब हमने 64 माइनस 32 किया और माइनस 1 किया तो हमने क्या कर दिया? तब हमने जो है क्या कर दिया? जब हमने 64 माइनस 32 और 32 नहीं करना, इंक्लूड करना है ना, इंक्लूड करना है, तो वो हमने प्लस 1 कर दिया ना यहाँ पे। देखो 64 माइनस 32 माइनस 1 इज द नंबर्स बिटवीन 32 एंड 64, नॉट इंक्लूडिंग 32 एंड 64।
अब उसमें +1 भी कर दिया तो ये कैंसिल, तो आंसर इज 32 एक्चुअली। इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए इसको नोट ही रख लो। समझ में आ रही बात? चलो जरा आप लोगों को देता है क्वेश्चन करने को। लिखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक, how many integers have characteristic as 6 when we take log to the base 2? How many integers have the characteristic as 6 when we take their log to the base 2? देखो, हमारे को क्या पता है, हमारे को पता है कि log of 64 to the base 2 is 6। ये तो अभी हमने इसी क्वेश्चन से देखी। हमें वो बताना है वो नंबर जो कि जिनका कैरेक्टरिस्टिक 6 हो। तुम्हारे जो नंबर है उनका कैरेक्टरिस्टिक तो 3 से कम आ रहा है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। और 7 किसका आएगा? कैरेक्टरिस्टिक log of 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 128 टू द बेस 2, 128 होता है 2 की पावर 7, इसका वैल्यू आएगा 7, मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी 7 ही आएगा, 900 आएगा। 64 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे और 128 से छोटे, उन सबका वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग, उन सबके लॉग का, उन सबके लॉग टू द बेस 2 का वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। इसीलिए उन सभी नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक 6 होगा। तो वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स जो है, वो 128 से छोटे होने चाहिए और वो 64 के बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि 64 का खुद का कैरेक्टरिस्टिक 6 है। समझ रहे हो आपको? ठीक है। तो बस ये था इसका आंसर, 64 से लेकर 128 तक, जैसे यहां पे हमने किया था 32 से लेकर 64 तक। बाकी तो अब कितने नंबर्स होंगे, जो नंबर्स होंगे वो होंगे 128 माइनस 64, वो तो इन दोनों के बीच के होते हैं, सॉरी -1 वो इन दोनों के बीच के होते हैं, और +1 इसलिए क्योंकि वो 64 को रखना है हमने ग्रुप में, तो आंसर इसका 64 ही आएगा। अभी यहां पे देखो, यहां से एक चीज पकड़ते हैं जरा। यहां से क्या बन रहा है? यहां से बन रहा है हमारे पास, ये है 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1 प्लस 1, ये ऐसे बन रहा है। अच्छा, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है हमारे पास 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6 माइनस 1 प्लस 1। अच्छा, -1 + 1 तो कैंसिल ही हो रहा है, उसको तो छड्डी हो। अब यहां से एक पैटर्न पकड़ लो जिसकी तुम बात कर रहे हो बेसिकली, ठीक है ना? पैटर्न बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है। अगर हम यहां से पैटर्न क्या पकड़े? पैटर्न हम ये पकड़ सकते हैं कि अगर हमने लॉग लिया और उन लॉग का, उन सभी लॉग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए था? 5। तो अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 5 है और बेस अगर 2 है, तो वो कितने नंबर होंगे कुल मिला के, ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 5 आएगा जब बेस 2 है? वो होंगे 2 की पावर 5 प्लस 1, 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 5। इतने नंबर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 5 when those numbers, इतने इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 5 when those numbers are given, those numbers are measured to the base 2, and when the numbers are measured to the base 2 and having characteristic 6, तो नंबर्स कितने हो जाएंगे? वो इंटीजर्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 6 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं
बेस 2 ही रखा हमने। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होना चाहिए 10। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका बेस 2 लेने पे कैरेक्टरिस्टिक 10 हो जाए? तो इन दोनों को देखते ही आप बोलोगे कि सर बहुत आसान चीज पूछ ली, 2 की पावर 10 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 10। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि भैया कैरेक्टरिस्टिक तो 10 चाहिए लेकिन बेस नहीं चाहिए 2। मान लो हमने वो नंबर्स या वो इंटीजर्स हमें देखने हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक मान लो 10 आए, बट हम उनका बेस ले रहे हो 3। तो आप बोलोगे सर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोलोगे? बोलो 3 की पावर 10 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 10। अब समझ में आ रहा है? कुछ जनरल रिजल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है? नोट एक और सर सोच रहा था सर, मैं कुछ और सोच रहा था। चलो पहले मेरा रिजल्ट लिख लो, फिर मैं तुम्हारा रिजल्ट भी सोचता हूँ, फिर हम देखेंगे क्या पता सही हूं। लिखिए, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज सी, कैपिटल सी, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज सी व्हेन बेस ऑफ लॉग इज कैपिटल बी, when the base of log is capital B is capital B to the power of capital C plus 1 minus capital B to the power of capital C। इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैपिटल B to the power of C into capital B minus कैपिटल B to the power of C, तो कॉमन ले लो, कैपिटल B to the power of C कॉमन, अंदर क्या बचेगा? कैपिटल B माइनस 1। इतने नंबर्स होंगे, इतने सारे इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक सी आएगा, और जब हम उनका क्या करेंगे, उनका बेस हम क्या लेंगे? बी लेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब आप बताओ आयुष सर। अब देखो ये सब तो ऐसे थे, छोटे मोटे नंबर्स थे, तो हम लोगों ने इसको कर लिया। कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना पड़ता है क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे लिखो, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज 18 व्हेन द बेस ऑफ लॉग इज 11। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज 18 व्हेन द बेस ऑफ द लॉग इज 11। अब यहां पर ये आ गया। अभी तक हम 2 ले रहे थे बेस, छोटे मोटे नंबर्स कर रहे थे, लेकिन अब ये आ गया, तो अब हमें सीधा अब ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। हम ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थाउजेंड्स में होंगे, 1000 lakhs में होंगे। बल्कि बेस ऑफ द लॉग 11 एंड कैरेक्टरिस्टिक इज 18, तो 11 टू द पावर ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाय बेस इज 11 माइनस 1, 10 आ जाएगा। तो अब आप खुद ही सोच लो ये कितना बड़ा होगा, 10 इंटू 11 की पावर 18। इतने सारे नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, नंबर मतलब इंटीजर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 18 आएगा व्हेन वी हैव टेकन देयर लॉग टू द बेस 11। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिजा ये होते हैं। अच्छा, मैंटिजा के बारे में कभी, मैंटिजा तो डेसिमल पार्ट है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम इसलिए क्योंकि इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड, बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए बोलते होंगे बिकॉज इट्स वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड। ठीक है, अब मैथ्स में तो वी कैन टेक एनी बेस। अभी हम बेस 2 ले रहे थे, अभी हम बेस 11 ले रहे थे, ठीक है, कभी बेस 3 आता है, बेस कीप्स ऑन चेंजिंग, बट इफ वी फिक्स द बेस टू 10, अगर हम 10 पे ही रखें अपना बेस और सभी इंटीजर सभी नंबर्स का लॉग ले लें, log of all the real numbers to the base 10 basically is called as the common logarithm। उससे जो मैंने आपको चार्ट्स दिए, ये सारे के सारे चार्ट्स जो है ये बेस 10 के, ठीक है ना, निकाल देना। ये सारे के सारे चार्ट्स जो है, देखो यहां लिखा है ना log बेस 10, टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ट्स जो है log बेस 10 के। तो कॉमन लॉगरिथम होता क्या है? कॉमन लॉगरिथम इज द log ऑफ द नंबर्स टू द बेस 10, ठीक है। तो
ब्रिग्स करके एक मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट कह सकते हैं, उसने कॉमन लॉगरिथम का ये टेबल टूबल बनाया और इससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती है, बहुत टिपिकल कैलकुलेशंस आसान हो जाती है जब हम बेस 10 को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो वो लिखिए लॉग ऑफ नंबर्स, लॉग ऑफ रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, log of positive real numbers to the base 10 is defined as common logarithm. It was first introduced by Briggs, साइंटिस्ट का नाम है ब्रिग्स, in 1615. बहुत पुरानी बात है भाई, 1615 में तो फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुई थी, न्यूटन के बाद फिजिक्स मेनली स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मैथ्स बहुत पहले हो चुका है स्टार्ट, ठीक है। ठीक है। अगर बेस हमारे पास 10 हो तो फिर क्या हम करें, अब कॉमन लॉगरिथम, अब हम अपनी स्टडीज को बेस 10 पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ओके, मान लीजिए हमारे पास है लॉग ऑफ बेस 10, कुछ भी ले ले, लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज योर n, लेट अस टेक लाइक दिस, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू, या ऐसा करता हूं, log of n to the base 10 is equal to x. तो n will be equal to, n is any number, n is equal to 10 की पावर x. ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम log of कोई भी नंबर हम लेते हैं, log of कोई भी नंबर ले टू द बेस 10 और वो x आ रहा है, तो इस x को हम लिख सकते हैं जिंट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई भी नंबर उसका इंटीजर प्लस उसका डेसिमल पार्ट के बराबर ही तो होता है। ये इंटीजर पार्ट इंटीग्रल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है, बेसिकली एनी नंबर कैन बी रिटन लाइक दिस। और ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हैं और ये जो हमारे पास है ये मैंटिसा है। तो ब्रिग्स ने क्या किया, उसने इन मैंटिसा का एक टेबल बना दिया, जो टेबल मैंने आपको दे दिया है। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालते हैं वो कॉमन सेंस से हम निकाल लेंगे। अभी जितने भी बेस 10 पे नंबर्स हैं उन सब के लिए कैरेक्टरिस्टिक हम ऐसे चुटकी में भी रूल एक सीख लेंगे। इनफैक्ट आप लोगों ने याद भी कर लिया वो रूल, तो कैरेक्टरिस्टिक अभी आ जाएगा हमारे को। मैंटिसा कैसे निकालते हैं, कॉमन लॉगरिथम का मतलब बेस 10 का, वो इन टेबल्स निकालते हैं। तो ये टेबल सिर्फ बेस 10 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, और यही यूज होते हैं बेसिकली, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जो इससे पहले हमने लॉग पढ़ा एनी बेस, वो तो सिर्फ मैथ्स में यूज होता है, बट ये चीज तो हर जगह भी यूज होगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं जरा कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाए, ठीक है। देखिए कॉमन सेंस लगाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है और वो नंबर जो है 10 से लेकर 1 के बीच में, 1 to 10 के बीच में। 1 to 10, 1 का मतलब हो गया 10 to the power of 0 से लेकर 10 to the power of 1 के बीच में कोई भी नंबर है। 1 to 10 के बीच में 8 हो गया, 8.975 हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लॉग लेता हूं, तीनों जगह पे लॉग लेता हूं, तो log of 1 will be 0 और log of एंड अब मैं यहाँ पे बेस 10 नहीं लिखूंगा, आप समझ गए हो कि वो क्या है। एंड log of 10 to the base 10 is 1। तो जितने भी 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका log 0 to 1 के बीच में होगा। अगर उनका log 0 to 1 के बीच में होगा तो 0 to 1 के बीच में जितने भी log हो, मतलब उन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो log of n to the base 10 जो है इसका इंटीग्रल पार्ट मतलब जिंट, वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जो हमारे पास जैसे 8.5 है, 8.5 के log to the base 10 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो
रियल नंबर हो उन सब का कॉमन लॉगरिथम का या log टू द बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0। पहली बात ये पता चली, ठीक है। अच्छा दूसरी बात पे चलते हैं। मान लीजिए हमारा जो नंबर है वो 10 से बड़ा है और 10 की पावर 1 से बड़ा है, मतलब 10 से बड़ा है, और 10 की पावर 2 से छोटा, मतलब ये है। अच्छा एक चीज और है, 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर सिंगल डिजिट नंबर। 1 2 3 4, मतलब अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो वो सिंगल डिजिट इंटीजर्स है, ठीक है। तो अगर सिंगल डिजिट इंटीजर्स है उन सब का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0। अब यहां पे 10 से ये पहला डबल डिजिट नेचुरल नंबर है और 99 होता है लास्ट जो कि डबल डिजिट होता है। 100 इज द फर्स्ट ट्रिपल डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल डिजिट नेचुरल नंबर्स। अच्छा अगर मैं इसका लॉग लूं, यहाँ पे log ऑफ 10 टू द बेस 10 और यहाँ पे भी मैं log लूं log ऑफ n टू द बेस 10 और यहाँ पे भी मैं log लूं log ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10, ये तो बनेगा जी 1। ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ n टू द बेस 10 और ये बनेगा 2। इसका मतलब जितने भी नंबर 10 से लेकर 100 के बीच में है, 10 से लेकर 100 के बीच में है, 10 और 100 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 10 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर होंगे? 100 माइनस 10 माइनस 1। 100 माइनस 10 कितना हुआ? 90 माइनस 1 कितना हुआ? 89। अभी पढ़ा था हमने। तो वो 89 नंबर्स का जो लॉग है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। जैसे मान लो हमने बोला log ऑफ 57, अगर हमने बोला भाई log ऑफ 57, तो भैया log ऑफ 57 क्या होगा टू द बेस 10? वो डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा। वो समथिंग निकलता है उस टेबल से, ब्रिक्स ने बहुत मेहनत की वो टेबल बनाने के लिए। वो समथिंग कैसे निकलता है वो सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन वो समथिंग को छोड़ो, तुम ये जो 1 है ये तो कॉमन सेंस से निकल जाएगा। 57 ही नहीं बल्कि 67 का भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 89 का भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हर 2 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, हर 1 डिजिट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब आते हैं हम एक और केस में 3 डिजिट नंबर। अच्छा जी 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? 10 टू द पावर ऑफ 3 1000 से छोटे होते हैं और 10 टू द पावर ऑफ 2 100 से बड़े होते हैं। 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। लॉग ले ले अगर हम यहाँ पे, तो इसका लॉग लेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पे आएगा log ऑफ n टू द बेस 10, इसका लॉग लेंगे तो आएगा 3। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर मान लो 257, तो अगर मैं 3 डिजिट नंबर लिया log ऑफ 257 टू द बेस 10, उसका log 2 और 3 के बीच में पक्का होगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 पॉइंट समथिंग हो तो भैया कैरेक्टरिस्टिक तो पता चल गया ना, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग तो पता नहीं चला, पता लग जाएगा वो, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब 3 डिजिट नंबर्स का log 3 डिजिट नंबर्स के log का 3 डिजिट नंबर्स जो है उनके log का कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट नंबर्स के log का कैरेक्टरिस्टिक 1 डिजिट नंबर के log का कैरेक्टरिस्टिक 0। क्या पैटर्न पता चला? n-1। भैया कोई भी नंबर है आपके पास, वो कितने डिजिट नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, ठीक है ना, और नंबर ऑफ डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इंस्पेक्शन से पता चल जाता है, जस्ट बाय सिंपल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो यहां से ही हम रूल निकाल लेते हैं। अच्छा ये रूल एप्लीकेबल तभी है 1 से बड़े नंबर्स के लिए, ठीक है। ये जो n है यहां पर आपको पता है ये n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब n बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। तो अभी हमने सिर्फ 1 टू इंफिनिटी वाले नंबर्स की बात की, 0 टू 1 वाले नंबर्स की बात हम करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, नोट डालिए। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1
is n minus 1. Characteristic of log of numbers, basically ऐसे लिखना चाहिए, characteristic of log of numbers greater than 1 is n minus 1, where n is the number of digits before the decimal part. Where n is the number of digits before the decimal part. ये आ गया ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अच्छा, मेंटिजा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि log of 2342.78 to the base 10, अगर मैं आपको ये बोलूं तो आप सीधा बोलोगे, आप सीधा क्या काउंट करोगे, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? 4। तो आप बोलोगे भैया 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी वो पॉइंट समथिंग क्या होगा वो हम देखते हैं जरा, ठीक है। अच्छा, वो हम देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक रूल पहले बना लेते हैं, फिर मैं टेबल भी देखना सिखाता हूं कि टेबल से हम कैसे मेंटिजा निकालते हैं। बहुत आसानी से आता है टेबल से मेंटिजा, लेकिन पहले हम मेंटिजा का भी एक रूल है। मान लो अपने पास कुछ नंबर्स है, मान लो एक नंबर है, यही वाला ले लेते हैं 2342.78, ठीक है। अच्छा, मान लो अपने पास दूसरा नंबर है, उसमें यही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 3 4 2 7 8 है ना, यही सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल आगे पीछे। मान लो वो है 2.34278, ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसका लॉग लिया, हमने क्या किया, लॉग ऑफ ए, तो लॉग ऑफ ए टू द बेस 10 लिया, तो इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, वैसे तो हम बता चुके हैं 3, लेकिन मान लो इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ 3 और इसका मेंटिजा हुआ m। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3 और मेंटिजा हो गया m। अब अगर मैं इसका लॉग लेता हूं, लॉग ऑफ b टू द बेस 10, ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, लॉग ऑफ 2.34278 टू द बेस 10 लूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, ये नंबर मैं यहां बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, log टू द बेस 10 2342.78 into 10 to the power of पॉइंट यहां आया ना -3, क्योंकि 3 प्लेसेस उधर गया ना, तो 10 to the power of -3 log of a into log b, तो ये आ जाएगा log of 2342.78 to the base 10 plus log of 10 to the power of -3 to the base 10। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा भैया, इसका ये तो यही है, ये तो ये है, इसका कैरेक्टरिस्टिक तो खैर हमें पता था 3 प्लस m, कैरेक्टरिस्टिक 3 प्लस 3 था और m ये था, तो इसका भी जब ये इस वाले ये नंबर तो सेम है, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिजा हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये तो आपके पास बन जाएगा -3 टाइम्स log ऑफ 10 टू द बेस 10, और कैरेक्टरिस्टिक इस वाले का 3 है, तो 3 प्लस m -3, तो भैया -3 और 3 कैंसिल हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0 प्लस m, मेंटिजा आ गया m, इसका मेंटिजा और इसका मेंटिजा सेम आ गया, कैरेक्टरिस्टिक में फर्क आया। तो ये देखा उसमें ब्रिक्स ने कि भाई अगर हमारे पास कुछ भी हो, मान लो कोई और नंबर ले लो और डेसिमल को कहीं और ले जाओ, मान लो एक सी नंबर ले लिया हमने, कर दिया 23.4278, अगर हम इसका लॉग लेंगे ना, लॉग ऑफ सी टू द बेस 10 लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 प्लस मेंटिजा आएगा वही जो यहां है, यहां है, यहां है, वो सेम है मेंटिजा में फर्क नहीं आएगा। तो मेंटिजा जो है, ये रूल क्या बना, रूल ये बना
कि अगर हमारे पास सेम ही नंबर से हम कोई नंबर्स बना रहे हैं, बस डेसिमल प्लेस आगे पीछे है, तो उन सभी नंबर्स का मैंटीजा सेम रहेगा। तो उन सभी नंबर्स के लिए सेम ही जगह से मैंटीजा उससे मिलेगा। तो मैंटीजा मिलता कैसे है, अब वो मैं आपको सिखाता हूं, रूल अभी दिखवाता हूं। अच्छा, अभी क्या है, जो हमारे पास लॉग टेबल्स है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की एक्यूरेसी देते हैं ये। अभी यहां पर तो हमने 6 ले ली ना, 1 2 3 4, हमने बाई चांस यहाँ पे 6 ले ली। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये हमारे को नहीं देंगे बेसिकली ना, ठीक है, ये थोड़ा सा है इशू ना। तो अगर हमारे को इसका मैंटीजा निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3 है ना, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक 0, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1। अब हमें मैंटीजा निकालना है, तो पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो लॉग टेबल्स है वो सिर्फ 4 डिजिट्स तक देते हैं। तो हम इसको 4 डिजिट्स तक लेंगे। 23 का 4 का 2, 7 8 छोड़ दो। वैसे अगर और ज्यादा एक्यूरेसी करनी हो तो 23 का 4 का 3 राउंड ऑफ, क्योंकि 78 इज क्वाइट क्लोज टू 100, लेकिन कोई बात नहीं, उतना सब हमने देखना नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करो, अपना ये लॉग टेबल देखो। अच्छा, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ये लिखा है लॉगरिथम्स, ये लॉग टेबल है, ठीक है। इसके पीछे भी, ये पीछे भी, ये दोनों साइड लॉग टेबल है। यहाँ पे एंटी लॉगरिथम लिखा है, एंटी लॉग का भी एक काम है। यहाँ पे देखो सेकंड पेज में एंटी लॉगरिथम लिखा है, और इसके पीछे भी ये एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉग टेबल देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, उसके बाद डेसिमल को भूल जाओ, भैया डेसिमल कहां है, हमें डेसिमल से कोई लेने देना नहीं। 4 डिजिट्स पकड़ लो, 23 4 2, ये 4 डिजिट्स है। तो सबसे पहले जो है, इसमें तो फर्स्ट कॉलम, प्रिंटिंग में फर्स्ट कॉलम मिसिंग लग रहा है। आप देखा ना, आपके प्रिंटिंग में फर्स्ट कॉलम आया हुआ है। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मिसिंग है। तो आप जो है फर्स्ट कॉलम में जाओ और वहां पे 23 देखो कहां है। 23 देख लिया? अच्छा, 23 देख लिया। अब 23 से जैसे 23 यहां पर है, 23 से आगे जाना है आपने, राइट साइड को जाना है, और ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे इस वाले को देखो, पहले यहाँ है ना, ये देखो 0 1 2 3 4 लिखा है ना, तो 23 के बाद 4 है, तो यहां से 23 और ऊपर से 4, वो कहां मीट कर रहे हैं? 3592 पे वो मीट कर रहे हैं 3592 पे, बिल्कुल, ये यहां मीट कर रहे हैं 3592। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 23 के 4 पे जाते हैं, हमारे पास एक 4 डिजिट नंबर हमारे को मिलेगा, उसको हम लिख लेते हैं 3592। उसके बाद आगे 2, एक डिजिट और बचा 2, वो उसके लिए यहाँ पे देखो मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। इस मीन डिफरेंस के 2 जो है ना, उस 2 पे, क्योंकि हमने 2 है, चौथा डिजिट हमारा 2 है, उसमें 2 में आ जाओ और नीचे, और उसी रो में देखो क्या आ रहा है, 2 में आगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, उस 4 को यहां लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे, और ये आएगा मैंटीजा। इसके वजह से मैंटीजा आता है, कैरेक्टरिस्टिक कभी भी नहीं। वो मैंटीजा आएगा 2596, तो अपना ये आंसर बना 3.259। 3592 ओ सॉरी, 3692 था, आई थिंक मैंने ना गलत लिख दिया है। यस सर, यहाँ से देखो 3692 था, मैंने राउंड 3692 किया है। थोड़ा सा ऐसा यहाँ 3692 है, 3592 तो है, 3692 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3696, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3696। वैसे ही यहाँ पर ये 0, मैंटीजा इज ऑलवेज इन डेसिमल, तो ये आएगा 0.3696, और यहाँ पे आ जाएगा 1.3696। ऐसे देखते हैं।
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लॉग टेबल देखने का तरीका ही है। अच्छा, अभी क्या है, इसके आगे एंटी लॉग भी होता है, एंटी लॉग टेबल भी होते हैं, ठीक है। तो इसके आगे पन्ने पन्ने पलटो, इसमें तो इसी में आ जाओ, यहाँ पे है। अब मान लो यहीं से ले लेते हैं हम आपका क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आपको ऐसे दिया है, एंटी लॉग की जरूरत क्या पड़ती है। मान लो आपको दिया है log of some number to the base 10 is given as, let us suppose this is given, it is given as 1.3696। मतलब ये कि हमारे को ये नंबर नहीं पता, लेकिन हमारे को उस नंबर का log to the base 10 पता है, तो हम एंटी लॉग से वो नंबर पता कर लेते हैं। हम इसको लिखते कैसे, n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस 1.3696। वैसे तो आपको पता है 10 उधर जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1.3696, ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बस इसको स्टडी करो, एंटी लॉग ऑफ 1.3696। अच्छा, अब एंटी लॉग जो है वो, जो आपको पता है डेसिमल से पहले जो कुछ भी वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक को तो पहले भूल जाओ, अब सिर्फ खेल है इन 4 डिजिट्स का। ये 4 डिजिट्स जो है 0.36। अब एंटी लॉग वाले टेबल पे आओ, वहां पे देखो फर्स्ट कॉलम में पॉइंट दिया हुआ है, 0.14 0.15 ऐसे करके फर्स्ट कॉलम में दिया, नीचे तक 0.36 ढूंढो। मिल गया। अब 0.36 से हॉरिजॉन्टली चलेंगे आगे की तरफ, और नेक्स्ट डिजिट है 9। तो बताओ जरा 9 पे क्या आ रहा है? 2339। हाँ जी, 2339 आ रहा है। उस 2339 को यहाँ लिख दो, 2339 यहाँ लिख दिया, प्लस अब उसके आगे 6 है, मीन डिफरेंस वाले टेबल में आगे चले जाओ, 2339 में 6 के नीचे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दो और 3 ऐड कर दो, 9 और 3 हो गया 12, 4 2 3। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिख दो 2 3 4 2, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब मुद्दा ये है कि हमेशा डेसिमल यहां लगाना है, इसके बाद हमेशा लगाना है आपने डेसिमल यहां लगाना, दिस इज द रूल। मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1। ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द रूल। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.42 आ जाएगा। तो log ऑफ 23.42 शुड बी दिस, ये देखो 23.42 का log ये था, लास्ट के 2 डिजिट तो हमने माने नहीं है ना। एंटी लॉग ये होता है, बहुत ही सिंपल चीज है, मतलब इसमें कोई ज्यादा ऐसे पचड़े वाली बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। इनफैक्ट बहुत ज्यादा, मतलब आज की डेट में तो कंपटीशन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है इसका, लेकिन चलो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये लॉग टेबल देखते कैसे हैं। और देखेंगे अभी, है ना, ये और देखते हैं थोड़ी देर में। पहले इतना मैंने समझा दिया कि लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटिसा के लिए टेबल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, और हमने ये भी देख लिया कि सभी नंबर्स जिनका सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, सिर्फ डेसिमल पार्ट आगे पीछे है, उनका मेंटिसा सेम होगा। इसको नोट डालो, इस पॉइंट को नोट लिखिए। इन कॉमन लॉगरिथम मतलब log to the base 10 ना, in common logarithm the log of numbers having same digits, the log of numbers having same digits in same order will have same mantissa, same digits in same order will have same mantissa irrespective of the location of the decimal point, irrespective of the location of the decimal point। समझ में आई बात? अब आते हैं हम
अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात करी उन नंबर्स के लिए जो नंबर्स 1 से बड़े हैं, और उसमें सिंपल सा रूल आ गया, 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल से पहले काउंट करो, -1 करो, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब हम बात करते हैं, लिखिए व्हेन द नंबर्स आर बिटवीन 0 एंड 1, अगर हमारे जो नंबर्स हैं कैपिटल N जो नंबर है वो 1 और 0 के बीच में हो तब हम उसका अगर लॉग ले टू द बेस 10 तो क्या होगा? अच्छा 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, छोटे छोटे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट केस समझते हैं, मान लीजिए अपना नंबर जो है वो 1 से छोटा है और 10 की पावर -1 यानी कि 0.1 और 1 के बीच में, ठीक है। अच्छा फिर सेकंड केस लेंगे, मान लो नंबर अपना 10 की पावर -1 से भी छोटा है और वो 10 की पावर -2 और -1 के बीच में, 10 की पावर -1 जो होता है 0.1, तो 0.1 और 1 के बीच में, जैसे 0.8 हो गया या 0.875 हो गया, ऐसे कोई भी नंबर, ठीक। तो अगर हम लॉग ले दोनों तरफ तो यहां पे आएगा log of 10 की पावर -1 टू द बेस 10 इज लेस देन log of n टू द बेस 10 इज लेस देन log of 1 टू द बेस 10, ये तो 0 होगा, ये होगा -1, तो -1 इज लेस देन log of n टू द बेस 10 इज लेस देन 0। मतलब जितने भी नंबर्स 0.1 से लेकर 1 के बीच में हैं, जितने भी नंबर्स 0.1 से लेकर 1 के बीच में हैं, उनका लॉग -1 से लेकर 0 के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं लॉग ऑफ कोई भी नंबर दे रहा हूं मैं इन दोनों के बीच में 0.8765, तो वो नंबर जो भी होगा उसका जो लॉग टू द बेस 10 है वो हमारे पास -1 से लेकर 0 के बीच में होगा। मतलब वो कुछ भी होगा -1 से लेकर 0 के बीच में, -0 समथिंग होगा, -0 समथिंग होगा। Yes, sir. ये जो समथिंग है ये मैंटिसा नहीं है भाई, मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंटिसा इज द फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये माइनस जो समथिंग आ रहा है ये मैंटिसा नहीं है, मैंटिसा तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं देखो, हमने क्या किया यहां पे +1 -1 एंड ये आ गया -0 पॉइंट समथिंग, -1 अलग करो, -1 अलग लेंगे और 1 को इसके साथ ले आओ, 1 -0 पॉइंट समथिंग, ये 1 -0 पॉइंट समथिंग ये भी पॉइंट समथिंग ही आएगा, बट वो समथिंग पहले वाले समथिंग से अलग होगा लेकिन आएगा तो आएगा समथिंग। तो बेसिकली हमने इसको डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव बना लिया, ये आ गया -1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, न्यू समथिंग, नॉट द ओल्ड समथिंग, ठीक है। अभी वो जो नया समथिंग है वो है मैंटिसा, और ये जो -1 आया ये है कैरेक्टरिस्टिक। खजल तो नहीं हुआ ना समथिंग के चक्करों में, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं 1 बार पॉइंट ये वाला समथिंग, क्योंकि जब हम 1 बार ऐसे लिखते हैं मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, वो नेगेटिव साइन सिर्फ उस 1 का है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक का, और वो मैंटिसा हमने पॉजिटिव में लिख दिया। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि जितने भी नंबर्स 0.1 और 1 के बीच में हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक -1 है। कहानी खत्म, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1, कोई भी नंबर ले लो, उनका मैंटिसा क्या आएगा वो आप टेबल से देख सकते हो। अगर ये 87 के 6 का 5 अभी बाद में देखेंगे, ठीक है, तो टेबल से अभी मैं आपको दिखा दूंगा मैंटिसा कैसे आएगा, वो तो वैसे ही आएगा जैसे आता है, ठीक है, जो आपको सिखा दिया मैंने। अच्छा चलो यहां आ जाओ, ये 10 टू द पावर ऑफ -2 क्या होता है 0.01 और ये 0.1। अगर मैं इसका लॉग ले लूं, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा -2, यहां पे आएगा log of n टू द बेस 10 और यहां पे आएगा -1। मतलब
0.001 से लेकर 0.01 के बीच में जितने भी नंबर्स है उनका लॉग -2 और -1 के बीच में रहेगा, -2 से बड़ा, -1 से छोटा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लॉग ऑफ ये जो -2 सॉरी 0.001 और 0.01 के बीच में ये डिजिट्स ले लेते हैं, चलो डिजिट्स सेम रखते हैं इस बार, ठीक है। लॉग ऑफ 0.08765 ये जो नंबर है ये 0.01 से तो बड़ा है और 0.1 से तो छोटा है, ठीक है। इसका जो log टू द बेस 10 आएगा वो क्या आएगा, वो -2 और -1 के बीच में आएगा। -2 और -1 के बीच में क्या होता है, -1 पॉइंट समथिंग होता है, -1 पॉइंट समथिंग होता है। तो लेकिन ये -1 कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और ये समथिंग मैंटिजा नहीं है। अभी हमें इस मैंटिजा को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो हम -1 + 1 ऐड करेंगे। पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -1 -0 पॉइंट समथिंग, फिर हम यहाँ पे -1 ऐड करेंगे, -1 और -1 इसके साथ ऐड किया और +1 और -0 पॉइंट समथिंग, और ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस एक नया वाला समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। ये जो नया वाला समथिंग है ये मैंटिजा, और ये मैंटिजा और ये मैंटिजा सेम होने वाले हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास है 8765 वही है, जो हमारे इंटीजर्स हैं वो वही है। तो ये एक्चुअली आपके पास आएगा 2 बार पॉइंट समथिंग, 2 बार मतलब -2। तो इसका मतलब इनका जो आपके पास ये आया वो क्या आ जाएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक जो आया वो -2 है, जितने भी नंबर्स इसके बीच में है। अच्छा, अब हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में हम यहां से 10⁻³ ले लिया हमने, मतलब नंबर जो है वो 10⁻³ और 10⁻² के बीच में है। अगर हम लॉग ले ले दोनों तरफ तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा log of n to the base 10 और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो इसका मतलब log of all the numbers between these two numbers is between -3 and -2। अब रेपिटेशन ही है बेसिकली, लेकिन कर लेते चलो। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी नंबर ले ले, log of 0.00, एक जीरो और बढ़ा दो यहाँ पे 0.008765, तो ये नंबर 10⁻³ से तो बड़ा है, 10⁻² से तो छोटा है, ये गारंटी है, ठीक है। इसका क्या आएगा, 3 बार पॉइंट समथिंग फंडा समझ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। करने की ये सब लिखने की जरूरत नहीं मेरे को दोबारा से, ठीक है ना। ये तो पता चल गया तुम्हारे को कि 3 बार पॉइंट समथिंग, ये समथिंग और ये समथिंग सेम हो गया। अभी रूल क्या निकलेगा यहाँ से, अब देखो कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाले हम। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल पता है क्या, बहुत ही सिंपल है। आप ये जो डेसिमल है उसके बाद ये जीरोस काउंट करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। डेसिमल के बाद जितने जीरोस हैं, अच्छा जीरोस को साइफर्स भी बोलते हैं। तो रूल क्या है, रूल यह है कि हम डेसिमल के बाद जीरोस या साइफर्स काउंट करते हैं। मान लो वो n है, उस n में हम 1 ऐड करते हैं, n+1 बाहर n+1 हो गया, तो n+1 और उसको नेगेटिव कर देते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक बनता है। तुम पूछ रहे थे ना लॉजिक क्या है सर इसका, तो ये लॉजिक है, समझ में आ रही बात। तो लिखो, नोट डालो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स n, है ना, ऐसे लिखो, नंबर्स n <1 greater than 0 to the base 10 is minus of n+1। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स n, है ना, n is less than 1 greater than 0 to 1 to the base 10 is minus of n+1, where small n is number of ciphers after the decimal, where small n is number of ciphers / zeros
where small n is number of ciphers after the decimal place. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट मैंटेजा? टेबल भाई, उठाओ टेबल, उठाओ अपना टेबल उठाओ मैंटेजा के लिए. इन सब का मैंटेजा सेम रहेगा. तो आप अब आप क्या करेंगे, मैंटेजा जब भी निकालना है तो आपको क्या करना है, आप पहले तो डेसिमल को भूल जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखो क्या है 8765. Yes. अब 87 में आओ सीधा. 87 के 6 के 5 में जाएंगे हम लोग. Yes, sir. अगले पेज में होगा. क्या है भाई? 9430. 87 का जो 6 है, 9425. 25. 9425. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. 9425. 9425 है. Yes, sir. ठीक है. 87 का 6 9425. Yes, तो sir. यहां लिख देंगे 9425. और फिर आगे 5. 87 के 6 के 5 में जाओ. मीन डिफरेंस में आगे चल जाओ. 5 में क्या है? 2 है. 2. ये से 2 2 है. 2. तो इसको 2 को यहां जोड़ दो. 5 + 2 7. 2 4 9. ये कैरेक्टर्स, ये मैंटेजा है. तो यहां पे आ जाएगा 9427. यहां पर क्या आ जाएगा 9427. यहां पर भी लिख लो 9427. जो हम समथिंग बोल रहे थे उसकी वैल्यू भी निकाल दी हमने. मैंटेजा हमेशा टेबल से निकलता है. ठीक है. अच्छा, अब मान लो अब आपके पास देखो क्या है. एंटी लॉगरिथम भी समझा देता हूं इसमें. इसको तो मान लो आपके पास ऐसे है, log of n to the base 10 is equal to this 2 bar 0.9427. अब आपके पास ऐसे करके, ठीक है. अगर आपके पास ऐसे करके है log of this is this, तो आप कैसे करोगे? एंटी लॉगरिथम के लिए आप n लिखोगे, n is equal to एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.9427 ऐसे लिखोगे आप. सबसे पहले ये होता है एंटी लॉग का मतलब, ये होता है. ठीक है. एंटी लॉग, एंटी मतलब ऑपोजिट टू लॉग. पहले लॉग लिया, अब उसका उल्टा कर दे. ठीक. अच्छा, निकालते कैसे? कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ो. ये जो आपके पास मैंटेजा है, क्योंकि ये टेबल मैंटेजा के लिए. अब एंटी, लेकिन इसमें एंटी लॉगरिथमिक टेबल पे आ जाओ. Yes, sir. एंटी लॉगरिथमिक टेबल पे आप क्या करो, 0.94 को देखो कहां है. लास्ट में होगा, लास्ट पेज में होगा सबसे. 0.94. Yes, sir. 0.94 से हॉरिजॉन्टली आगे चलो. 0.94 के 2 में आ जाओ. क्या आ रहा है? 8730. नहीं नहीं नहीं, 50. ये 0 से स्टार्ट होता है. 012. 8750. Okay, 8750. हाँ, Yes. समझ रही हो ना? Yes, sir. तो 8750. तो यहां पे लिख देते हैं 8750. ऐसे आ गया. अब उसके आगे है 7. अब आ जाओ आगे. मीन डिफरेंस में 7 पे देखो. 8750. 14. Yes. हाँ, 14 आ रहा है. Yes. 14 यहां लिखो. ऐड कर दो. 4 5 और 6 7 8. 8764 आ गया. उसको यहां लिख दो. 8764 लिख दो. लेकिन रूल क्या है? यहाँ डेसिमल लगाना जरूरी, पहला रूल. और दूसरा रूल क्या है? 10 to the power of कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक इज -2. 2 बार का मतलब क्या है? माइनस. बेसिकली सामने, एक्चुअली यहाँ लगा नहीं सकते ना. यहाँ साइन लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा. Yes. तो ऊपर लगा दिया माइनस साइन. तो बोलते बार बोल दो या 2 माइनस बोल दो, एक ही बात होती है. ठीक है. तो ये आ जाएगा 0.08764. ये देखो, ये आ गया 0.087. ये 65 है. थोड़ा सा एरर लास्ट में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. इतना तो चलता है, इतना है. क्योंकि लास्ट डेसिमल में कभी कभी आ जाता है थोड़ा सा. ठीक है ना, क्योंकि ये एक्यूरेसी वाला है. तो 0.8765 था या 64 था. आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, अगर आपको ऐसे करके दिया, मान लो आपको दिया है log of n to the base 10.
इज इक्वल टू -1.375 मान लो आप कैसे करके दिया है 1.0573 मान लो आप कैसे करके दिए। अभी क्या है इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ ये 2 सिर्फ नेगेटिव का था, ये नेगेटिव साइन किसका भी है और अंदर वाले का भी है। तो अभी आप सीधा टेबल नहीं देखोगे, आपने ये नहीं सोचना कि भैया 0.5 के 7 के 3 में चले जाओ, नो 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 नो, अभी ये मैंटिसा है नहीं भाई, मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहले हमें वो एडजस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो देख करनी पड़ेगी। -1 और इसको लिखेंगे -0.0573, ये आ जाएगा हमारे पास -1। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए +1 -1 करते हैं। यस सर। तो -1 यहाँ रखो और +1 -0.0573, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस ये -2 प्लस कितना आ रहा है 427 माइनस ये प्लस 0.427 ये 1 माइनस दिस 7 ये आ रहा है 0.99427, यही आ गया, यही पहुंचा दिया मैंने आपको। यस। क्योंकि जो मैं यहाँ पे समथिंग समथिंग बोल रहा था ना, पहले वाला समथिंग ये है 0.0573, पहले वाला समथिंग ये है और दूसरे वाला फाइनली समथिंग 9427 है। दोनों समथिंग यहाँ पे बदले थे जब 1 माइनस समथिंग हुआ था, ठीक है ना। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये वही है 2 बार 0.9427 और फिर इसके आगे वही कहानी जो यहाँ पे हमने कर दी। तो कभी भी नेगेटिव यहां लगा हो अलग बात है और नेगेटिव यहां लगा हो तो अलग बात है। ये कैरेक्टरिस्टिक -1 नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक -2 आ रहा है और यहां पर भी यहां पे मैंटिसा ये है और यहाँ ये मैंटिसा नहीं होगा, ये बात थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सब तो लॉग टेबल से रिलेटेड चीजें हो गया। क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहां से, क्योंकि एक तो हो गया ना लॉग टेबल्स आपके ये केमिस्ट्री में यूज हो जाएंगे, देखो फिजिक्स में भी यूज होते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं। तो इतना काफी है, लॉग टेबल्स देख लोगे ना आप लोग, यदि प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत है ना, कहीं फंसते हो वैसे फंसोगे तो है नहीं, लेकिन फंसोगे तो मुझे बताना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, इस सारी नॉलेज से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अच्छा उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व, कुछ लॉग्स ना आपको याद करने हैं। एक तो कॉमन लॉगरिथम में आपको log of 2 to the base 10 आपको याद होना चाहिए 0.3010। वैसे तो क्वेश्चन में दिया होता है, पेपर में दिया होता है, लेकिन मैं तो बोलता हूं आप याद ही कर लो इसको, टेंशन नहीं करना, ठीक है। अच्छा log of 3 to the base 10 जो है वो होता है 0.4771 और log of 5 to the base 10 क्या होता है 0.6990। हाँ शिवानी log of 7 to the base 10 क्या होता है 0.8। याद नहीं देखो, हाँ बोलो 845 845 ये बोल रहे हो 854 हाँ 8541। अच्छा एक वो भी याद कर लो ln of 2, मतलब ln of 2 का मतलब होता है log of 2 to the base e। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए 0.693 और ये देखो लगभग इसके बराबर आ रही है, एक ही 0.00 नहीं ln of 2 जो वो होता है ना ln of e to the base e वो तो 1 होगा ना। ln का मतलब होता है बेस e, log अदरवाइज हम कॉमन लॉगरिथम वैसे पढ़ रहे हैं तो, लेकिन बेस e चलो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये यूज होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहां से एक रिजल्ट आ रहा है और वो रिजल्ट यूज होता है, देखो ln2 मतलब log of 2 to the base e and log of 5 to the base 10 are almost equal। ये तो इक्वल ही है लगभग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 2 to ln 2 to the base e मतलब log 2 to the base e
इज इक्वल टू log ऑफ 5 to the base 10 अप्रोक्सीमेटली रख लो, चलो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो कई बार थोड़ा अप्रोक्सीमेशंस में हमें जो है ये करना पड़ सकता है, जैसे फिजिक्स में हम अभी एरर अप्रोक्सीमेशन कई बार यूज हो जाता है, कैलकुलेशंस में यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है इसके बीच में। तो अगर आपको ये चार वैल्यूज अगर याद हो तो आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा तुम लोग भी ना क्लास होगी, टाइम टाइम पता ही चलेगा।